नमस्कार। मैं संजीत श्रीवास्तव। अपना जिला बेगूसराय में कई विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक पहचान बनाई, बल्कि बेगूसराय का भी नाम राज्य और देश स्तर पर रोशन किया। कई ऐसी विभूतियां भी रही जिन्होंने बेगूसराय को अपनी कर्म भूमि बनाकर अपनी एक पहचान बनाई। हजारों ऐसे लोग रहे जो संघर्ष और मेहनत के बदौलत भी अपना एक मुकाम हासिल किया। उनमें से एक चेहरा ऐसा भी है जो बेगूसराय जिले को अपनी कर्मभूमि बनाकर न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल किया। उन्होंने जिले के कई युवाओं को कलम पकड़ाकर पत्रकारिता सिखाई, उनकी प्रेरणा बने। ये चर्चित व्यक्ति हैं कवि अशांत भोला जी। अशांत भोला जो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र का एक जाना माना चेहरा है, कवि के रूप में भी इन्होंने एक विशिष्ट स्थान बनाया। इनका जन्म 1 मई 1944 को साहबगंज जिला के कोटाल पोखर नामक जगह में हुआ था। इनका असली नाम भोला सिंह था। बाद में इन्होंने अपने नाम के साथ अशांत टाइटल जोड़ लिया। इनके पिता का नाम गंगा सिंह था, जो रेलवे में एक डिप्टी फोरमैन के पद पर कार्यरत थे। इनकी मां का नाम कमला देवी था, जो गृहिणी थी। ये 3 भाई और 3 बहन थे। अशांत भोला की प्रारंभिक शिक्षा विक्रम विद्यालय सलकिया में हुआ था, जबकि बरहरवा उच्च विद्यालय से इन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। 21 मई 1962 को इनकी शादी मधु नाम की लड़की से हुई। ये एक पुत्र और 2 पुत्री के पिता भी बने। 23 फरवरी 1972 को इनकी पत्नी टीबी की बीमारी से ग्रसित रहने के कारण उनका देहांत हो गया। आर्थिक तंगी और छोटे बच्चों की परवरिश के कारण 1969-70 में अशांत भोला बेगूसराय जिला के पन्हास स्थित अपनी बहन के घर आकर रहने लगे। बेगूसराय को इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। यहाँ से उनका साहित्य और पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ। और घर में और कौन कौन थे? क्या माँ थी, मतलब माँ, पिताजी या भाई? पिताजी कहाँ जन्म कहाँ हुआ था आपका? मेरा कोटाल पोखर लिखिए, ननिहाल में। ननिहाल, कोटाल पोखर झारखंड। कौन डिस्ट्रिक्ट? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ क्या करते थे? हम बताते हैं, ननिहाल था यहाँ। अच्छा, ननिहाल। ननिहाल की संपत्ति हमको मिली। अच्छा, ठीक। पिताजी को? हाँ, पिताजी को। अच्छा। अब पिताजी मेरे रेलवे में हैं, समझे। मैं हावड़ा में, रेलवे हावड़ा में, समझे, डिप्टी फोरमैन होकर रिटायर हुआ। अच्छा। उसका बहुत वैल्यू होता है उस समय तो और अंग्रेज के समय और वैल्यू था। डिप्टी फोरमैन हो जाना और वहाँ इतनी अच्छी, मैंने हम बोले ना, आज हमको मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, दूसरे के दरवाजे पर रहता हूँ। कहने का मतलब यह है, मेरी बेटी भी है, लेकिन हम कहते हैं उस समय इतना बड़ा कैंपस में हमारी कोठी थी, वहाँ कॉलोनी में नहीं, साहब लोग रहता है, माली था हमारे यहाँ, फूल लगाते थे, बगीचे करते थे, मैंने घर का काम कोई अपने हाथ से नहीं करता था। अच्छा। उस सुविधा हम देते, लेकिन उस समय मेरे पिताजी 55 में रिटायर कर गए। उसमें मेरा एज नहीं था, न तो रेलवे में भी था लागू कि उसके बच्चे को हो जाएगा। 55 में मेरी 11-12 वर्ष के साल में, तो इसलिए उसका कोई ये थी नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ चुके। तो फिर शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? कहाँ? प्रारंभिक शिक्षा मेरी कलकत्ते में, हावड़ा। कौन, कुछ स्कूल का नाम याद है? विक्रम विद्यालय सलकिया, हावड़ा। सलकिया क्या हुआ? सलकिया मैंने, हावड़ा तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ। सलकिया एक मोहल्ला, एक रोड का नाम था। अच्छा। जहाँ मैं रहता था। अच्छा। हमारा क्वार्टर 52 गाछी कहलाता था। अच्छा। क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर हावड़ा में। हाँ, 52 गाछी।
बहुत बड़ा रेलवे का याद है, जैसे बरौनी में देखते हैं इंजन वगैरह बन, उसी उसी ये कुछ नहीं हावड़ा के पास। उसके बाद की पढ़ाई कैसे हुई? उसके बाद हम प्रारंभिक जब वहाँ हम चौथी पाँचवीं तक वहाँ पढ़े, फिर हमको लोग कोठाल पोखर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से संपत्ति मिलती है तो अच्छा हैं, अच्छा यहाँ हम लोग आ गए। यहाँ आ गए तो कोठाल पोखर में मिडिल स्कूल था, अच्छा बहुत छोटा सा गांव, एक रेलवे स्टेशन जिसमें सब ट्रेनें नहीं रुकती। अच्छा रोड तो था हाँ लेकिन बहुत दूरी तक के रोड हम लोग उस रोड से अटैच, जैसे बड़े माने राजमार्ग से जुड़ना, वह सुविधा नहीं थी उस समय। आज वो सब सुविधा बहाल है, लेकिन उस समय नहीं। हम जिस समय की बात हम बता रहे हैं तो वहाँ कि पढ़ाई 60 के बाद, हाँ, तो वहाँ हम पढ़ाई किए, वहाँ मिडिल स्कूल तक पढ़े, फिर बरहरवा हाई स्कूल, बरहरवा हाई कहाँ कौन डिस्ट्रिक्ट? बरहरवा वहीं है, एक स्टेशन बाद जैसे बरौनी। बड़ा हाई स्कूल में। बरहरवा हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई की। वहाँ कहाँ तक पढ़े? वहाँ मैट्रिक तक बस। मैट्रिक। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद ही जवाबदेही परिवार के आगे, पिताजी 55 में रिटायर कर गए। अच्छा अच्छा मैं 62 में अब मैट्रिक पास की, और मैट्रिक पास जब हमने की, उसके बाद जवाबदेही मेरे ऊपर क्या पारिवारिक है, इसलिए कि पिताजी 55 में रिटायर कर चुके थे। हम बीच में, अब एक कहानी और बता देती, बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा क्या? मैंने अपने गार्जियन के साथ थोड़ा ऐसे किया, इसलिए कि मुझे लिखने की आदत लग गई। 1957 में मेरी पहली कविता 13 वर्ष की उम्र में छप चुकी थी, और भी सन्मार्ग, कलकत्ता से सन्मार्ग का विशेषांक जो रविवार का आता है, उसमें मेरी एक बाल कविता छप गई। और उस समय हम कोठाल पोखर में थे, समझे, छप गई। और छपने के बाद इतना ही नहीं है, हाँ, उस समय 57 में 10 रुपये का मनी आर्डर हमको आया था। अच्छा अखबार वाले ने? अखबार वाले ने। वो हमको लिखने की ओर ज़्यादा प्रेरित कर दिया कि भैया इसमें तो पैसा है। और 10 रुपया का वैल्यू आज 1000 के बराबर में। 10 रुपया में एक फुल पैंट और शर्ट हो जाता था। अच्छा मैं आपको ये सब पढ़े, उस समय तो हम लोग के जमाने में तो यही कपड़े, या तो मैं किताब, मैगजीन बहुत पढ़ता। मैगजीन हम 1 रुपया मैगजीन, अच्छी से अच्छी पत्रिका 1 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपया बहुत हो गया, 2 रुपये से ज़्यादा मैगजीन, अच्छी मैगजीन हम खरीद कर। ये मेरा ऐसे। उसके बाद अब मेरी आदत बचपन से जो थी, वह प्रतियोगिता में भाग लेने का। जैसे किसी पत्रिका में निकलता था, उस समय एक सुषमा बहुत अच्छी पत्रिका थी, उर्दू और हिंदी दोनों में निकलती थी। उसमें एक कहानी हर महीने देता था, बिना शीर्षक का। कहानी का शीर्षक नहीं होता, समझे, शीर्षक बताओ प्रतियोगिता, कहानी पढ़ के उसका शीर्षक लिख के आप फ़ोन पर नहीं, पोस्टकार्ड पर भेजिए। 15 दिन के अंदर उसको मिल जाता था। उस पर वो क्या करता था, कुछ बड़ा पुरस्कार नहीं देता था, वही पत्रिका जो सुषमा होती थी 1 वर्ष तक आपको फ्री देता था। तो ये पुरस्कार, हम शीर्षक बताओ प्रतियोगिता का पुरस्कार मैं 3 बार जीता, और 3 साल तक उसका मैगजीन हमको फ्री आता है। उसमें मैं फिल्मी पत्रिका में लिखना था, रंगभूमि, पहला, हाँ, रंगभूमि एक, फिर हम भेजे वहाँ भी रंगभूमि, उसमें भी हम छपे। और उसमें क्या छपते थे, जो उम्र थी प्यार की कविताएं लिखना और चर्चा लय, वो छाप देता था भैया, बहुत अच्छा। वो कुछ देता नहीं था, लेकिन दिखाने के लिए होता है ना बच्चे में कि देखो मेरा इस रंग, जो बुक स्टोर पर पत्रिका मिलती है उसमें मैं छपता हूँ, मेरा भी नाम नहीं, वो गौरवान्वित तो उसके लिए तो मेरा प्रसार वहाँ से। उसके बाद सुलेखा स्याही पहले होती थी, आप लोग जानते हैं सुलेखा, उस समय यह पेन नहीं था, नीब वाला जिसमें स्याही डाल के लिया। तो सुलेखा प्रतियोगिता हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर हर साल करता था।
तो उसमें था कि एक पेज आपको लिख के भेजना है और सुलेखा स्याही से ही लिख के भेजना है। देखिए सुलेखा स्याही बेचना क्या लिखना है, और उसमें अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता सुस्पष्ट लिखावट सुंदर लिखावट के लिए मुझे तीसरा भारतवर्ष में तीसरा पुरस्कार मिला। तो ये मेरे बच्चे से ही लग गई कि इस सब में है, लेकिन नहीं जानते थे कि आगे चल के इतना भूखमरी का भी यह क्षेत्र होता है। साहित्य तो आज साहित्य हाशिए पर चला गया है और बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तक मैंने कोई नौकरी नहीं की अस्थायी तौर पर, आप लोग जानते हैं। लेकिन पत्रकारिता और लेखन से ही आज मैं खड़ा हूँ जहाँ हूँ। मुझे लगता है कि इसमें दम है, आदमी मिजाज से करे तो, मिजाज से कर नहीं पाते हैं इसलिए पीछे हट जाते हैं। हमने दम के साथ किया। एक मज़ेदार और को घटना आपको बता देते हैं अपने बेरोजगारी के दिन के। एक समय आया कि डबल लाइन मेरे यहाँ हो रहा था रेल का। तो उसमें PWD एक विभाग होता है, PWI विभाग, जो रेल वेल का देखते ठेला पर चलता है, देखा है ना। तो उस साहब के अंदर हमको नौकरी मिल गई। ये आपको बता रहे हैं 64-65 की बात। नौकरी तो मिल गई। मैं उसके साथ रहने, साहब बंगाली था लेकिन दरभंगा का था, समझे। काम क्यों हमसे चिढ़ता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि नागा अर्जुन बरहरवा में आए हुए। नागा अर्जुन से मेरी मुलाकात जीवन में पहली बार बरहरवा कवि सम्मेलन में। बरहरवा नागा छुट्टी मांगे 3 बजे कि मुझे सर आज जाना है। तो बोला क्या काम है। हम बोले बरहरवा जाएंगे, और 3 ही बजे ट्रेन था, आसाम से कवि सम्मेलन था। तो वो बोला कि नहीं छुट्टी हमने। उनको बड़ा बुरा लगा कि साला नौकरी कर रहे हैं तब नहीं बोल रहा है। और नागा अर्जुन को हम देखे नहीं, पहली बार देखने जा रहे थे और उनके साथ कविता पढ़ना है ये भी। तो वो बोला कि ना हमने देगा जाओ। तो उसका चपरासी था मोती को हम बोलिए कि साहब बोला नहीं है, गाड़ी आ रही है, हम ट्रेन में चढ़े। दूसरा दिन आए तो हाजिरी काट दिया था। डेली बेसिस वाला नौकरी थी, टेम्पररी था। हालांकि अभी मेरे मित्र उसमें करके रिटायर कर गए, काट दिया दूसरे दिन। और कि नहीं उसे हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, समझे। काम कर गया, नहीं बात नहीं। अंतिम बहुत एथी किया तो हमको 17 दिन परमानेंट का मेरा बाकी था। उस समय था कि 6 महीना जो कंटिन्यू नौकरी कर लेगा, समझे, 17 दिन मेरा बाकी था। तो ये मिडिल मैट्रिक के बाद कहाँ कुछ पढ़ाई की है? मैट्रिक के बाद वो परिवार की जवाबदेही। पारिवारिक हम उलझे तो भूल गए। और उसी जिस साल मैट्रिक मैंने की तो उसी साल मेरी शादी भी हो गई ना। मेरी माँ शादी कब हुई? 62। डेट याद हैं? डेट याद है? हैं? डेट याद है? 21 मई 21 में। 62। अच्छा, किनके साथ हुई? हैं? किनके साथ हुई? मधु कहाँ साथ? साहेबगंज। और उसको ब्रेक में इसको लक्ष्मी तो उनके साथ फिर साहबगंज में ही गए, कहाँ रहे? नहीं कोटाल को करा के ननिहाले में रहे। कितने बाल बच्चे हुए आपके? बाल बच्चे मेरे 1 2 3 क्या लड़के? नहीं, 1 लड़का 2 लड़की। एक लड़का। नाम क्या है लड़का का? संजय कुमार। हाँ। और लड़की? 3 लड़की रेनू, बड़ी लड़की सबसे बड़ी है लड़की। अच्छा, बड़े रेनू जो रूपनगर में है। अच्छा, सिमरिया। अच्छा। दूसरी बेटी के यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ संध्या। ये हो गया मुजफ्फर।
तो उसके बाद फिर आपका झुकाव साहित्य की तरफ। हाँ, साहित्य के तो क्या तब तो हम बेगूसराय से कैसे इसका नहीं थे, तो उसका बेगूसराय से कनेक्शन है। बेगूसराय से कनेक्शन है कि कोटालपुर में जब नौकरी छूट गई तब बहुत एनिमाइट हो गए। वहाँ कोई काम नहीं, पहाड़ी इलाका, संथालों का इलाका, वहाँ तो बनिया ज़्यादा थे, तो बनिया भी काम, वो काम हमसे होता नहीं। तो हमने यहाँ मेरी 2 बहनें रहती थी पन्हात में। अच्छा ये ले, अच्छा। उन लोग को पता चला, पहले तो चिट्ठी पत्री होता था ना, उन लोग से पता, वो हमारे बहनों ही दोनों बोले कि आप चले आए। अच्छा तो पन्हास आ गए, कब आए पन्हास? पन्हास हम आए हैं 69 69-70 के आसपास, क्या 69-70 के आसपास। हम्म। उसके बाद यहाँ पहले क्या काम स्टार्ट किया? यहाँ आए तो मेरे बहनोई बोले कि क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। उसमें बड़ी भीड़ थी उस समय, तो ये थी रिफाइनरी वगैरह में भीड़ होती थी। तो यहाँ एक कैलेंडर कंपनी था, बहुत अच्छा कैलेंडर कंपनी, हिंद कैलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ था केन मार्केट। अच्छा उसका हेड ऑफिस था। समझे? उनसे मेरी बात हुई, वो ले गए इंटरव्यू वगैरह लिए, तो मेरी राइटिंग अच्छी बनती थी, तो हम आपको बिल उल बनाने का काम, या बाहर से कुछ लोग आए, पार्टी आए, तो उससे बात करने का यह दायित्व हम पर। इसके बाद मैनेजर था बैकुंठ, वहाँ सहरसा का था बैकुंठ, उसके अंदर हम काम किए। लेकिन हमको काम के चलते हमको बहुत तरजीह देने लगे। डीपी सिन्हा जिनका था, वो हमको सिन्हा साहब बहुत मानने, मुंगेरीगंज के थे, समझे? ललवा वगैरह है ना परिवार में, ललवा चिंता उसके बहनोई थे अपने। उसी से हम जुड़े बहुत मानता था, जाड़ा में कपड़ा लेता है, जो होता था वो बेचारा सर। तो फिर इधर की तरफ कैसे चुका वो पत्रकारिता और सहायता? पत्रकारिता हुआ कि मेरी पत्नी 72 में डेथ कर गई। अच्छा मैंने पत्नी बीमार रहने लगी, बीमार चेकअप जब करवाया हमने तो उसको हो गई थी टीबी। अच्छा अच्छा। टीबी उसमें बहुत खतरनाक बीमारी। पोटी, लेकिन तो कोई बहुत चिंता में पड़े। अब जमालपुर में हॉस्पिटल रेलवे का हॉस्पिटल था, वहाँ से सोर्स लगाए तो वहाँ बहुत अच्छा इलाज वगैरह वहाँ चला, फिर ठीक हो गई। फिर यहाँ ऐसा बीमार पड़ी कि अथी नहीं, तो डॉक्टर पी गुप्ता और मल्लिक, जान रहे हैं डॉक्टर मल्लिक, जांच वाला था। हाँ, ये लोग बंगला हमको जानने का लाभ हुआ। मेरी पत्नी भी बंगला पढ़ती थी, हिंदी भी बंगला भी जानते। हम लोग तो बोले ना कलकत्ता बंगाल से प्रभावित साहित्य बन रहा है, तो हम लोग के पास आधा बंगला भी जान रहे। तो ये दोनों बंगाली थे, डॉक्टर पी गुप्ता और क्या कहा मल्लिक। तो कभी कभी जाना आना होता था बच्चों को लेके उन लोग के पास, तो पत्नी से भी बात करते थे, बहुत मानने लगे, समझे? तो उन लोगों ने इलाज में हमको बड़ी पी गुप्ता मेरे घर तक पन्हास तक आए, लेकिन मेरी पत्नी तो घर तक आए, उसको नहीं बचा डेथ कर गई। तो हम ऐसी रूप से, मानसिक रूप से बहुत दिक्कत है। और ये में कैसे आया? पत्रकारिता में बोली वाइफ डेथ की 1972 23 फरवरी। उसके बाद मेरे पास 3 छोटे बच्चों का भार था, एकदम छोटे छोटे, जो खाना भी नहीं बना नहीं, बहुत एनिमाइड हो गए सभी और चारों तरफ से। फिर रोटी तो चाहिए थी, मेरे पास तो भूमि थी नहीं, रोटी भी चाहिए थी। राधा बाबू हमको मिले,
राधा के चौधरी बेगूसराय टाइम्स का प्रकाशन शुरू हो चुका है। और उसके पहले ये थे, उसके पहले बरौनी संदेश यहाँ से साप्ताहिक निकलता है। अच्छा। राधा बाबू मुझे बाई नेम बहुत पहले से जानते हैं, छपने के कारण राधा बाबू हमको जानते हैं। और उनको पता चल गया कि पन्हास में आसान रवि का पूछ के चलते हमको जानते हैं। साथ हम लोग बहुत जगह गए और आए हैं, कभी संबंध है। तो राधा बाबू जान चुके थे। राधा बाबू ने अप्रोच किया, हमने कहा कि हाँ हमको ज़रूरत भी है, वो भी हो गए। नहीं वो बच्चे आगे बेगूसराय टाइम्स में पहले गए। बेगूसराय का कब गए होंगे? 74। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कैसे सफ़र शुरू हुआ? 1974 से सब शुरू होगा। 1974 में राधा बाबू के साथ गए हम, और उनका साप्ताहिक अखबार मैंने देखना शुरू किया, समझे। उसमें भी मेरा संघर्ष रहा। पैसे बहुत कम देते थे, लेकिन मेरे पास 3 जवाबदेहियाँ थी, 3 बच्चे थे, उनके लिए तो कुछ करना था। तुरंत छोड़ के और कहीं जाना मुश्किल था। और उस समय बेगूसराय इतना विकसित नहीं हुआ था। 72 में तो जिला ही बना, बेगूसराय 72 में जिला बना, और 73 की बात हम कर रहे हैं। उस समय राधा बाबू बहुत इज्जत करते थे। ये बात है कि राधा बाबू उस समय के हिंदी से एमए थे, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट रह चुके थे। तो हम भी सोचे कि ऐसा प्रतिष्ठित आदमी अभी हमसे बहुत अलग है, इनके साथ रहने में फ़ायदा है। हिंदी कुछ उन्होंने पढ़ाई भी, हिंदी सिखाई भी उस समय, पत्रकारिता में थे। लेकिन उस समय तो मेरा नयापन था, तो कुछ लिखते थे कुछ। लेकिन राधा बाबू बताते थे कि हे हो आसान जी, तो ऐसे नहीं बनो, तो हमरा से पूछल करो, हम भाषा विज्ञान का छात्र रहे हैं। बड़ा ठोक के कहते थे हमको। हम बोले नहीं सर आपसे। और दिल्ली जब भी वो जाते थे, मेरे लिए अलग से किताब खरीद के लाते थे, पत्रकारिता की या कोई। हमने एक बार कहा कि अच्छी हिंदी हमको ला के दीजिए नहीं सर, तो दिल्ली से अच्छी हिंदी लाकर हमको दिए थे। पत्रकारिता की किताब, धर्मवीर भारती, बड़े बड़े साहित्यकारों का संस्मरण सुनाते थे, इसलिए कि हमसे बहुत ऊपर थे वो। और वो घुमक्कड़ टाइप के, राधा बाबू भी घुमक्कड़ टाइप के। तो उन्होंने उनके अखबार को हमने चलाया, उनके अखबार को चलाया। तो फिर बीच में खरमंडल आ गया कि एक अखबार और निकल गया, प्रेम मेहता, ये मेरे मित्र होते थे। तो एक शाम को बैठ के हम लोग चाय दुकान पर, स्टेशन चौक पर, इतनी दुकान नहीं थी, चाय की दुकान पर मैं और शिवदेव थे। शिवदेव को जानते हो, फेरिया बरियारपुर के, मैंने दूसरा दिनकर हम कहते हैं। कविता के क्षेत्र में और दिमागी क्षेत्र में शिवदेव बाबू का हम बहुत नाम लेते हैं। वो प्रोफेसर थे, आपको कहाँ, मंझौल कॉलेज। क्या हुआ? चाय दुकान पर? चाय दुकान पर क्या हुआ? हाँ, चाय दुकान पर सरजमी का नामकरण हुआ कि पत्रिका निकाला जाए, और शिवदेव हम मिलकर फैसला किए, और सरजमी का प्रकाशन शुरू हो गया। कब हुआ? तब हाँ शुरू हुआ। तो राधा बाबू को पता लग गया, तो राधा बाबू से थोड़ा मेरी अनबन हो गई। ये कब हुआ सरजमी का प्रकाशन? सरजमी का प्रकाशन कब? 74। फिर 75 में मुक्त कथन निकलता है। इसलिए कि साहित्य के क्षेत्र में जितने साहित्यकार थे सब मेरे कब्जे में थे। उसी समय से मेरा कब्जा इन लोगों को, कब्जा मतलब अच्छे संबंध थे। मैंने मित्रवत हाँ, अच्छे मेरा सबसे, इसलिए कि उसमें फजलू रहमान हाशमी, हम ये लोग, लासा लाल तरन, बड़े बड़े अखबारों में छपना शुरू हो गया, इसलिए नाम फैल चुका था। तो लोग जानते थे कि बेगूसराय में जो आदमी है उसी से मदद लिया जा सकता है, कम पैसे में ये लोग काम करेंगे। बाहर से अखबार के लिए आदमी है वो। फिर आपको नील रत्न एक पत्रिका आपके मोहल्ले से निकली थी। अच्छा, नील रत्न। नीलम। अच्छा, नीलम भगवान सिंह निकाले थे। अच्छा, भगवान। उसका संपादन हमने किया। अच्छा, उसका संपादन हमने किया। और उसके थी विमोचन में रविंद्र सपुष्प को हमने बुलाया था। अब मंतेश्वर झा चीफ गेस्ट थे, और रामचंद्र खान कलेक्टर एसपी दोनों मेरे कहने पर आए थे। अच्छा, तो टोटल आपने लगभग कितने पत्र पत्रिकाओं में काम किया?
संपादन किया या जो भी किया हो? आधा दर्जन से तो कम नहीं किया है। कौन कौन? ये कौन कौन लिखा दिया? मुख्य फिर कथक- जीजी विसा, जी विश्वा, जीजी विसा। उसके बाद आपको हाँ ये लोग नाम ही से कालधर, कालधर, कालधर और आपको कब हो गया नीलम, नीलरत्न, ये सब लिखा ही थी। सिटी न्यूज़ के हाँ सिटी न्यूज भी आप छोड़िए, तो इस टाइप से हम करते रहे। अब बहुत जगह नाम तो बहुत जगह लोगों ने मेरा तो जो कि ये समय हम बोलते थे एक जगह रहते हुए दूसरी जगह नाम नहीं देना चाहिए। नहीं? तो ऐसे में हम बहुत लोग के हम मदद करते हैं। लेकिन बहुत जगह से आपको आया भी अखबारों में, लेकिन बहुत अखबार को हाँ, आपने ज्वाइन नहीं किया, ठुकरा दिया। क्यों? बड़े बड़े अखबारों, चौधरी चरण सिंह का अखबार दिल्ली से निकलता था, समझे, असली भारत। हमको वहाँ से दिल्ली से भी आ गया कि आप दिल्ली चले आएँ और ज्वाइन कर लें। प्रेम जी के अथी से आया था, प्रेम जी बताए थे, तो वहाँ से आ गया चौधरी। लेकिन दिल्ली हम इसलिए नहीं जा पाए कि मेरे पास बच्चे कहाँ, अब जवान हो रही थी, बड़ी हो रही है, कहाँ बच्चों को छोड़ के, मेरा माँ के बच्चों को छोड़ के जाए तो जाएगा। उसके बाद हमको आया यहाँ, जहाँ से बालहंस निकलता है उसका एक दैनिक अखबार है, बालहंस वाला, राजस्थान से। वहाँ तो नौकरी भी तय कर दिया लोगों ने उस समय, 4000 रुपया और रेसिडेंस उसने हमें। तापमान वाले हमको ले जाने के लिए यहाँ भवेश के पिताजी पाठक जी थे, बोले कि एहसान जी यहाँ क्या कर रहे हैं, पाठक जी हम रहिए कि जाइए तापमान में रहिए। हम तो संभव नहीं इन बच्चों को छोड़ के। लेकिन ये बात जो बच्चियों की शादी मैंने की, बच्चियों की, और एक टीम हमारी पत्रकारों और साहित्यकारों की एक अच्छी टीम मेरे पीछे चलना थी, जिसमें अजीत अंजुम, अभी मनोज, जैसे 10 बच्चों को हमने बनाया। अजीत अंजुम और अजीत अंजुम, अभी मनोज, अभी मनोज और आप लिखिए अजीत अंजुम, अभी मनोज, राजेश, हाँ अभी बॉम्बे में है ये, रवि प्रकाश बॉम्बे में, दिल्ली में है रवि प्रकाश। उसके बाद आपको रवि रंजन रेलवे में है, जीवन कमल, सुधांशु रंजन की पहली रचना मैंने छापी। हाँ सुधांशु लिखिए, जब वो लड़का था सुधांशु रंजन तो मेरे यहाँ क्या था, पहली रचना हमने छापी। और इसको चिट्ठी लिख के हमें बोला कि हम तो पटना जा रहे हैं सर, वहाँ किससे मिलेंगे, कौन साहित्यकार हमको क्या देगा। चिट्ठी लिख के रविंद्र साहब पुष्ट के नाम से दिए थे, तो रविंद्र जी से जाके मिला, तो वहाँ का साहित्यिक मतलब इसमें। तो उस समय हम नहीं जान रहे थे कि लड़का पत्रकारिता करेगा, समझे, पत्रकारिता करेगा, हम नहीं जानते। लेकिन लगा कि लड़का कविता अच्छी लिखता है, इसमें है, तो हमने उसको भी। तो इस तरफ से कई दर्जनों मेरे शिष्य हैं, और भिन्न भिन्न जगह, ये नहीं है कि ऐसी है, भिन्न भिन्न जगह। तो पत्रकारिता के साथ आप कविता लिखना या मेरा, हाँ ये भी करने लगे? मेरा दोनों में समान अधिकार हो गया। और पत्रकारिता में हमने यही नहीं की कि राष्ट्रीय फलक पर माया, उस समय की पत्रिका आप जानेंगे, किसी से पूछिएगा, माया, रविवार, दिनमान, इसमें छपना, उस राष्ट्रीय, वो इंदिरा गांधी पढ़ती थी वो पत्रिका, दिनमान वगैरह, उसमें मैं छपता था। उसमें मैं फीचर मैंने शुरू किया, और बहुत फीचर ऐसे हैं जिसके लिए मुझे जाने की नौबत आई। पकड़ा हुआ शादी पर पूरे इंडिया में मैंने लिखा था, गोली ऊपर सेज पिया, समझे, और उसमें 16 फोटो लगा था, एक नहीं 16 फोटो पकड़ा हुआ शादी की हमने लगाई था। कौन कौन लड़का, कितना उम्र है, क्या है, ये करके। और पकड़ा हुआ शादी के लिए मुझे जमालपुर जाना पड़ा था जावेद इकबाल के साथ,
वो लड़का एक हमको तो चाहिए था, शुरू से मेरी आदत कि कोई बढ़ जाए तो अच्छा है मेरे साथ, नहीं तो हमको नाम लेने वाला कौन, तो जावेद इकबाल को पकड़ा, समझे। तो जावेद इकबाल मेरे साथ काम किया और पकड़ुआ शादी में पहली बार किया, उसके लिए 900 रुपया पहले डील हुआ, अच्छा फ़ोन पर ही, अच्छा वहाँ से भूपेन कुमार सने ही माया के ब्यूरो चीफ थे, 900 रुपया बोले कि इसके लिए दे। जब काम किए तो हम बोले अभी मनोज इतना में पेट नहीं भरेगा, हम जान गए कि मैटर बहुत तेजी है, कोई भी ले लेगा हमसे। तो हमने कहा उनसे, बोले कि अरे बाप हम तो प्रचार दे दिए हैं, कई अंकों से प्रचार आने लगा कि पकड़ुआ शादी पर आसान भोला किए थे पकड़ा, हम तो प्रचार लगा दिए हैं 4 अंक से। बोले नहीं ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं किया। 1800 किया उस समय, 1884 की बात नहीं, 1800 रुपया उसका तय हुआ। मैंने कहा यहाँ 1600 प्रतियाँ बिकी थी। उसी तरह मैंने नूतन कहानियाँ में एक स्टोरी दी थी, भोला बाबू मिनिस्टर थे बेचारे, पुलिस मिनिस्टर थे, कोई घटना हो गई चरिया बरियापुर में, तो उस पर हमने लिख दिया, वो प्रतियाँ यहाँ बिकने दे दिया लोगों ने। तो इस टाइप से हम ये काम किए हैं। हाँ, हम उसके पहले हम गांव में हम हस्तलिखित, पहले छपाने का तो पैसा था, हस्तलिखित पत्रिका हमने संपादन किया था, जिसमें बच्चन को भी छापा, नेपाली को भी हस्तलिखित। अच्छा नेपाली जी से भी कविता हमने मंगवाई थी पोस्ट कार्ड लिख के। अब बच्चन जी भी अपनी कविता थी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय। अच्छा, कहाँ छपाई थे? हैं? तो छपाए नहीं, मतलब कहाँ निकालते थे? हस्तलिखित। कहाँ लिखा थे? कोटाल पोखर में। ये कब की बात? ये आपको 57 की बात है, 57। बहुत जो जुनून था कि संपादक हम नहीं हो सकते, नहीं हो जुनून। ये बच्ची अगर सोच ले, ये लड़का अगर सोच, जुनून होता है। तो हस्तलिखित हम लोग 3 प्रति बनाए थे उसके, और उसका उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करके साहेबगंज उस समय आरसी अरोड़ा SDO थे, उनको बुलाया था। अच्छा, वो आए वहाँ से उद्घाटन के, पंजाबी था एकदम खड़ा। बेगूसराय में कब स्टार्ट किए पहले, कभी समय में? बेगूसराय में तो बेगूसराय तो ऐसा हुआ कि बेगूसराय तो हमको पहचान नहीं रहा था, सब याद आ गया, आनंद नारायण शर्मा, कोकिल जी हमसे सीनियर, सुजान जी एक थे, समझे, केदारनाथ सिंह एक थे, वो लोग अच्छे यहाँ अच्छा। मैं तो यहाँ कभी सुना नहीं, तो सुनने जाता। यहाँ कोई उस समय मजिस्ट्रेट SDO भी थे, कोई मुसलमान थे, वो करवाते थे कभी कभी 26 जनवरी 15 अगस्त करवाते थे। तो उसमें अब बहुत ऐसा कवि सम्मेलन है, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें सबसे अंतिम बेंच पर बैठ के मैं कविता सुन के लौट गया, ये चांस नहीं किया, बुलाया ही नहीं, लेकिन इसलिए कि RC बाबू आए थे, पहली कविता कब रामदयाल पढ़ी? पांडे आए थे। पहली कविता कब पढ़ी बेगूसराय में, कहाँ मंच पर? पहली कविता कब पढ़े मंच पर ये याद नहीं है, पहली कविता कौन पढ़े थे। पहले मैं वैसे तो प्रणय गीत लिखा, और चीन और ये थी भारत की लड़ाई हुई, और पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई जो 62 या 63 में चीन के साथ हुई थी, और 67 में शायद हुई थी। उस समय हम खूब फलक पढ़ते, खूब भी रस की कविताओं को। कलकत्ता से 3-4 पत्रिकाएँ थे, मांग पोस्ट कार्ड देता कि आपकी कविता यहाँ से किसी। और बिहार में हम उसमें आर्यावत और प्रदीप ने हम छपना शुरू कर। यहाँ बरौनी संदेश था, उसमें भी मेरी रचना यहाँ छपती थी। तो लोग हल्ला हो गया एकदम, और यही बेगूसराय है कि सबसे लास्ट बेंच पर बैठते थे। आज तो लोग मौका देते हैं कि अगली कि आइए सर, मंच तक। 1-2 साल कविता सुनाया जो आपकी बहुत पॉपुलर रही है। बहुत पॉपुलर।
4 लाइन भी कम से कम। देखिए इधर हम काम कर रहे हैं मुक्तक। अच्छा, काहे कि मुक्तक एक ऐसी विधा है जहाँ से रुबाई जिसको उर्दू में कही जाती है वो गाली वगैरह लिखा करते हैं रुबाइयाँ, समझे। तो रुबाई ऐसी विधा है कि 100 लाइन की कविता को आप 4 लाइन में आप सारा। तो मुक्तक में काम करने वाला लोग नहीं है, इसीलिए आज हमको पूरे बिहार में मुक्तक सम्राट लोग बोलने लगे। इस तरह से गजल आ गई सड़क पर महफिल से निकल के सड़क पर आ गई, उसी तरह से हमने मुक्तक में ये किया कि भाई थोड़ा निकल के बात करो। तो हम मन जन सामान्य तक से जन सामान्य को आए समझ में आया। वैसे मुक्तक हम तो अभी हमारे पास 300 मुक्तक। अच्छा, 300। अभी हम हमारे पास 300 मुक्तक हैं, उसमें कुछ सुनाया जाता है? 600-700 कविता हैं। तो सर 2-4 मुक्तक बता दिया सर। इधर जो मुक्तक मेरा बहुत 3 वर्षों से मंचों पर जो बहुत हुआ, जब से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बात गर्म हुआ तो उसमें हम लिखे तो उसमें बड़ी हमको सफलता मिली। और बहुत रेडियो टीवी वाले भी इसी को कि वो मुक्तक जैसे बताएंगे निभाता है, क्या खूब दोस्ती निभाता है दिल नहीं हाथ मिलाता है, क्या खूब दोस्ती निभाता है दिल नहीं हाथ मिलाता है, बात करता साफ नीयत की, बात करता साफ नीयत की और पीठ पर खंजर चलाता है। शायद तुम्हें भ्रम होगा, शायद तुम्हें भ्रम होता है भारतवासी नरम होता है, शायद तुम्हें भ्रम होता है भारतवासी नरम होता है, दोस्त तुम्हें मालूम नहीं, दोस्त तुम्हें मालूम नहीं, लोहा दिल से गर्म होता है। तीसरा है बेवजह हम मुंह मोड़ते नहीं, बेवजह हम मुंह मोड़ते नहीं, दिल किसी का कभी तोड़ते नहीं, बेवजह मुंह मोड़ते नहीं, दिल किसी का कभी तोड़ते नहीं, उसूल के हम इतने पक्के हैं, उसूल के हम इतने पक्के हैं, कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं, कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। तो इस मुक्तक जो है तो ये हुआ। और एक आध मुक्तक आप सुन लीजिए। माँ पर दुख से कभी न हारी माँ, बच्चों की दुखियारी, दुख से कभी न हारी माँ, बच्चों की दुखियारी माँ, धज्जी धज्जी सी लेती है, धज्जी धज्जी सी लेती है, साड़ी की फटी किनारी माँ, दुख से। 4 पंक्तियों में बात संगाती रही है माँ, दर्द की थाती संगाती रही है माँ, अंधेरे में दिया बाती रही है, दर्द की थाती संगाती रही है माँ, अंधेरे दिए में बाती रही है माँ, अपनी बच्चों की मुस्कुराहट के लिए, अपने बच्चों की मुस्कुराहट के लिए जिंदगी भर लोरियां गाती रही है माँ, जिंदगी भर। तो ऐसे आपने बेटी पर भी बहुत कुछ लिखा। सूरत से मूरत लगती है, इसलिए सूरत से मूरत लगती है, ठगी गई किस्मत, सूरत से मूरत लगती है, ठगी गई किस्मत लगती है, बिना पता का बंद लिफाफा, बिना पता का बंद लिफाफा, हर लड़की एक खत लिखा है, हर लड़की है? फिर लड़की पर आपसे जलते अंगार पर लड़की, जलते अंगार पर लड़की तलवार की धार पर लड़की, जलते अंगार पर लड़की तलवार की धार पर लड़की, जिस्म फूलों सा बचे कैसे, जिस्म फूलों सा बचे कैसे, ब्लेड की धार पर लड़की। आग पानी में लगाने की बात करते हो, आग पानी में लगाने की बात करते हो, किस सिर फिरे दीवाने की बात करते हो, आग में पानी, आग पानी में लगाने की बात करते हो, किस सिर फिरे दीवाने की बात करते हो, किस सिर फिरे दीवाने की बात करते हो। यकीन करें तो कैसे करें, यकीन करें तो कैसे करें, धूप में समुंदर सुखाने की बात करते हो, धूप में समुंदर सुखाने की बात करते हो।